हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक मूवी को जिसका नाम है जोकर। ये मूवी 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज़ हुई थी और इसको डायरेक्ट किया था टॉड फिलिप्स ने। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.4 है। कहानी की शुरुआत होती है काल्पनिक शहर गौतम से, जहां सड़क पर एक जोकर दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर है। वो एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, तभी कुछ बच्चे उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, वो उन बच्चों को पकड़ लेता है, लेकिन वो बच्चे उसका बोर्ड तोड़ देते हैं और साथ ही बुरी तरह से उसे मारते हैं। गौतम शहर के हालात बहुत ही ख़राब थे और यहाँ के लोगों के पास नौकरियाँ नहीं थी और खाने को खाना भी नहीं था, और गौतम शहर में क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आर्थर को दिखाया जाता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी को कहते हैं साइकोटिकली डिल्यूजन, जहाँ पे इंसान अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाकर रखता है और कभी कभी वो असली दुनिया में और अपने दिमाग की दुनिया में फ़र्क नहीं कर पाता। आर्थर इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज पर होता है। इस बीमारी में इंसान हमेशा वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसे वो फील कर रहा होता है। इसलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। इसलिए आर्थर हंस रहा होता है और डॉक्टर से कहता है कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। गौतम शहर, जो कि अब एक जुर्म की दुनिया बन चुका था, यहाँ पर कुछ भी बन पाना आसान नहीं होता। और डॉक्टर को अपनी डायरी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत की कीमत मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा होगी। डॉक्टर से मिलने के बाद आर्थर अपने घर जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ किसी ज़माने में इस शहर के मेयर, जो कि एक बिलियनर था, उसके यहाँ काम किया करती थी, जिसका नाम था थॉमस वेन। पर उसके पास अब कोई काम नहीं होता। आर्थर अगले दिन काम पर जाता है। उसका कलीग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने मारा था। तो आर्थर कहता है कि हाँ, वो बच्चे थे। उसका कलीग कहता है कि गौतम शहर में तुम्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, इसीलिए वो उसे गन देता है। हालांकि आर्थर गन नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसका कलीग उसे समझाता है कि इसकी ज़रूरत गौतम शहर में हर किसी को है। फिर आर्थर गन ले लेता है, लेकिन वो अंदर से बहुत इनोसेंट है। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसके बाद आर्थर जोकर बनकर एक हॉस्पिटल में जाता है। जब वो बच्चों को हंसा रहा होता है, तभी उसकी जेब से गन गिर जाती है, जिससे बच्चे और हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेते हैं। इसके बाद आर्थर अपने बॉस को कॉल करता है, तो वो आर्थर को बहुत डांटता है। वो कहता है कि तुम हॉस्पिटल में बच्चों के सामने गन लेकर क्यों गए। आर्थर अपनी जॉब बचाने के लिए कहता है कि वो मेरे एक्ट का हिस्सा था। तो उसका बॉस कहता है कि तुम किस तरह के जोकर हो, जो एक गन दिखाकर बच्चों के सामने एक्ट करता है। साथ में वो ये भी कहता है कि तुम्हारे कलीग ने मुझे सब बता दिया कि तुमने उससे पिछले हफ्ते ये गन खरीदी थी। आर्थर के साथ काम करने वाले जिस आदमी ने आर्थर को ये गन ज़बरदस्ती दी थी, उसने अपने बॉस को झूठ कह दिया था कि उसने ये गन उससे खरीदी थी। इसलिए आर्थर को जॉब से निकाल दिया जाता है। आर्थर दुख और फ्रस्ट्रेशन में जोकर के गेटअप में ही अपने घर के लिए निकल जाता है। और जब वो ट्रेन में होता है, वहाँ पर 3 लड़के होते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए आर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो अपने इमोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो लड़की जो वहाँ बैठी होती है उठकर चली जाती है, और इसके बाद वो तीनों लड़के आर्थर के पास आते हैं। वो कहते हैं कि हमने कोई जोक नहीं सुनाया। आर्थर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो आर्थर की बात नहीं सुनते, इसीलिए वो उसे पूरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। ये वो पल होता है जब आर्थर का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। उसके पास जो गन होती है वो उससे 2 लड़कों को गोली मार देता है। तीसरा लड़का ट्रेन के रुकने के बाद भागने की कोशिश करता है। आर्थर उसका पीछा करता है और उसे भी गोली मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद आर्थर का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो भागता हुआ एक पब्लिक वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो डांस करना शुरू कर देता है, यानी कि वह पूरी तरह से डिल्यूजन की दुनिया में खो चुका था। आर्थर, जिसका दिल बच्चे की तरह इनोसेंट है, जो कभी किसी को हर्ट नहीं करता और जो अपनी बीमारी से जूझ रहा है, गौतम शहर ने और यहाँ के क्राइम ने उसे एक मुजरिम बना दिया। आर्थर यहाँ से अपनी नेबर, जिसका नाम सोफी है और जो एक सिंगल मदर है और जिसे आर्थर पसंद भी करता है, और वो भी उससे अच्छे से बात करती है, उसके पास जाता है और अब वो उससे फिजिकली क्लोज भी होता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं शहर के मेयर थॉमस वेन का टीवी पर इंटरव्यू लिया जाता है। उनसे उन तीनों मर्डर के बारे में पूछा जाता है जो आर्थर ने किए थे।
क्योंकि वो तीनों के तीन थॉमस वेन की ही कंपनी में काम किया करते थे। थॉमस वेन कहते हैं कि वो तीनों कामयाब इंसान थे। गौतम शहर में एक अजीब सी लहर उठ चुकी थी जिसमें वो सभी लोग जो अमीरों के खिलाफ होते थे। इसीलिए गौतम शहर के बहुत सारे लोग जो जोकर के भेष में थे, जिसने 3 मर्डर किए थे, वो उसका विरोध करने की बजाय उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगले दिन आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए जाता है, जो आर्थर को बताती है कि गवर्नमेंट ने उसके काम के लिए फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है, बल्कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। यहाँ पर गवर्नमेंट को तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे जैसे लोगों की। इस बात से आर्थर दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। आर्थर यहाँ से स्टैंड अप कॉमेडियन शो के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी नेबर सोफी भी उसका शो देखने के लिए आई होती है। टेंशन की वजह से आर्थर की हंसी आना शुरू हो जाती है, जिससे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका शो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। सोफी के साथ आर्थर वहाँ से बाहर चला जाता है और तभी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जोकर की चारों तरफ तारीफ हो रही होती है। सोफी आर्थर से कहती है कि जोकर ने जो भी किया ठीक किया, क्योंकि वो तीनों कमीने थे, लेकिन उन तीनों जैसे गौतम शहर में अभी भी कई हजार लोग बाकी हैं। यहाँ पर आर्थर देखता है कि लोगों ने जोकर का मास्क पहनना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि लोग जोकर को सपोर्ट कर रहे थे। आर्थर फिर घर जाता है और वो देखता है कि टेबल पर कुछ लेटर उसकी माँ ने पोस्ट करने के लिए रखे थे। उनमें से एक लेटर शहर के मेयर थॉमस वेन के लिए भी होता है। आर्थर अपनी माँ से छिपकर लेटर को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ और थॉमस वेन के बीच में अफेयर था। वो उनकी कंपनी में जॉब करती थी और आर्थर उनका नाजायज बेटा है। आर्थर की माँ आर्थर को बताती है कि जब वो उसके घर पर काम करती थी तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो हाई सोसाइटी से थे और ये लोग उनके स्टेटस के नहीं थे। इसी वजह से वो शादी नहीं कर सकते थे और अलग हो गए थे। इसीलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अब आर्थर सब समझ जाता है और वो थॉमस वेन से मिलने के लिए उनके घर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से होती है, जो आने वाले टाइम में बैटमैन बनेगा। आर्थर जोकर की तरह ब्रूस वेन को हंसाता है, उसके साथ खेलता है। तभी वहाँ पर उनका बटलर आ जाता है, जो कहता है कि तुम इससे दूर रहो। तब आर्थर कहता है कि वो पेनी फ्लैग का बेटा है, जो पहले यहाँ काम करती थी। मुझे पता है कि उनके बीच में और थॉमस वेन के बीच में क्या था, और वो उनका बेटा है। ये सुनकर एल्फ्रेड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। ये सब उनका इल्यूजन है। वो अपने दिमाग में कुछ भी सोचा करती थी, जिसके चलते उसने खुद को ये यकीन दिला लिया था कि थॉमस वेन उनसे प्यार करते हैं। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है। वो एल्फ्रेड का गला पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे छोड़कर इस जगह से चला जाता है। और जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर एम्बुलेंस आई होती है। क्योंकि उसकी माँ को हार्ट अटैक आया था, तो वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। और जब वो हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठता है, तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं, जो आर्थर से ट्रेन में हुए 3 मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं, जो जोकर ने किए थे। आर्थर मना कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन आर्थर को यहाँ पता चल जाता है कि यही सवाल पुलिस वालों ने उसकी माँ से भी पूछे थे, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया। आर्थर नाराज होकर वहाँ से हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसकी नेबर सोफी, जिसे वो प्यार करता था, वो उसकी माँ को देखने आई होती है। तभी टीवी पर एक फेमस टॉक शो आता है, जिसे फ्रैंकलिन होस्ट करते हैं, जो कि एक कॉमेडियन है और वो बहुत ही पॉपुलर है। आर्थर उसे बचपन से बहुत पसंद करता है और वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। यहाँ पर फ्रैंकलिन आर्थर के शो की एक क्लिप दिखाता है, जिस शो में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, जिस शो में उसे हंसी आ रही होती है और वो आर्थर का मजाक उड़ा रहा होता है। और आर्थर को ये देखकर बहुत ही दुख होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब आर्थर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि शहर के हालात बहुत ख़राब हैं। गौतम शहर का वो सेक्शन जो बहुत ही गरीब होता है, वो थॉमस वेन और उसी जैसी हाई सोसाइटी के खिलाफ होते हैं। और इन सब लोगों ने जोकर का गेटअप ले रखा था, क्योंकि वो सब जोकर को सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह से जोकर ने मर्डर किए थे 3 ट्रेन में, उससे वो सब ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आर्थर एक प्राइवेट थिएटर के अंदर जाता है, जिसके अंदर वो थॉमस वेन से मिलता है और वो उन्हें बताता है कि वो उनका बेटा है। उसकी माँ का नाम पेनी है, जो किसी टाइम पे उनके लिए काम करती थी। थॉमस वेन उसे बताते हैं कि उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसके और आर्थर की माँ के बीच में कुछ नहीं था, वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आर्थर उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो उनसे कहता है कि उसे उनसे कुछ नहीं चाहिए।
बस वो उनके गले लगना चाहता है, उसे उनका प्यार चाहिए। इस बात से थॉमस वेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब आर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पर उसकी माँ का इलाज चल रहा था। वहाँ से वो अपनी माँ की फाइल भी चुरा लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ की दिमागी हालत सही नहीं थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जो उन्हें बहुत टॉर्चर करता था। बाद में उसे अरेस्ट कर लिया गया था और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे अडॉप्ट किया था। उसकी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो आर्थर को बचपन में बहुत टॉर्चर करती थी। पुलिस को आर्थर एक बार बहुत बुरी हालत में मिला था। उसे बांधा गया था, उसके पूरे शरीर पर घाव थे और सर पर एक गहरी चोट भी थी। आर्थर ये सब जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। वो दुख और परेशानी में अपनी नेबर सोफ़ी के घर जाता है। सोफ़ी उसे अपने घर पर देखकर शॉक्ड रह जाती है। वो पूछती है कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सोफ़ी कभी आर्थर से मिली ही नहीं थी और वो कभी उससे प्यार नहीं करती थी। ये सब आर्थर के दिमाग का फितूर था, जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि सोफ़ी उससे प्यार करती है। सोफ़ी उसे अपने घर से निकाल देती है और अब आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ जाती है। वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ पैनी को तकिए से मुंह दबाकर मार देता है। इसके बाद वो घर पर वापस आ जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि आर्थर तैयार हो रहा है क्योंकि उसे लाइव टॉक शो में जाना है, जिस टॉक शो में फ्रैंकलिन ने उसकी क्लिप दिखाकर लोगों को बहुत हंसाया था। उसका मजाक उड़ाकर वो शो बहुत ही फेमस हो गया था, इसीलिए आज आर्थर को वहाँ पर इनवाइट किया गया था। अब जब वो तैयार हो ही रहा था तो उसके साथ काम करने वाले 2 लोग उससे मिलने आते हैं। इनमें से एक वो भी होता है जिसने आर्थर को गन दी थी और जिसकी वजह से उसकी जॉब चली गई थी। आर्थर उस आदमी को मार देता है, जबकि वो दूसरे साथी को छोड़ देता है। वो कहता है कि तुमने हमेशा मुझसे अच्छे से बात की है। आर्थर अब पूरी तरह से जोकर के गेटअप में आ जाता है और वो नाचते गाते हुए स्टेयर से नीचे उतरता है। तभी ऊपर से 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो पहले भी उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वो आर्थर को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन आर्थर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। आर्थर अब ट्रेन के अंदर चला जाता है जहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले देखते हैं कि ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उन सब ने जोकर का गेटअप ले रखा था, क्योंकि शहर में चारों तरफ एक प्रोटेस्ट चल रहा था जो जोकर को फॉलो कर रहे थे। इसीलिए सब ने जोकर का मास्क पहना हुआ था। पुलिस वाले जब लोगों को पीछे हटाते हैं तो एक प्रोटेस्टर की गोली लगने से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से सभी प्रोटेस्टर भड़क जाते हैं और वो पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। मौका देखकर आर्थर वहाँ से निकल जाता है और वो फ्रैंकलिन के शो में पहुँच जाता है और वो फ्रैंकलिन से कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना। शो शुरू होने के बाद ऐसा ही होता है। आर्थर जोकर के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो नाचता है, गाता है, लोगों को हंसाता है, लेकिन इसके बाद वो बताता है कि सबवे में ट्रेन के अंदर जो 3 मर्डर हुए थे वो उसी ने किए थे। अगर उनकी जगह उसका कोई वहाँ पर मर्डर कर देता तो कोई उसके बारे में बात नहीं करता। आज उन 3 मर्डर की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि वो तीनों के 3 हाई सोसाइटी से आते थे। वो थॉमस वेन की कंपनी में काम करते थे। थॉमस वेन ने उनके बारे में टीवी पर बोला, उनके लिए रोए, इसीलिए वो आज का मुद्दा बन गए। और तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पिछले शो में तुमने मेरी क्लिप दिखाकर मेरा मजाक उड़ाया। जब वो शो हिट हो गया तो तुमने मुझे अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर बुलाया। फ्रैंकलिन आर्थर को ब्लेम करता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से शहर में दंगे हो रहे हैं। 3 लोगों का मर्डर हो गया, सबवे में 2 पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा गया और वो अब आईसीयू में है। आर्थर कहता है कि तुम्हें नहीं पता, जब ऐसे इंसान को जो कि मेंटली इल है समाज पूरी तरह से नकार देता है और उसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है, और जब उसका मजाक उड़ाया जाता है तो उसे कैसा लगता है। फ्रैंकलिन को आर्थर की इन बातों पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि पुलिस को बुलाओ। आर्थर उसके सर पर गोली मारकर उसे वहीं मार देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर को पुलिस की गाड़ी में वहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन तभी वो प्रोटेस्टर जो जोकर को फॉलो करते हैं वो पुलिस की गाड़ी को एम्बुलेंस से टक्कर मारते हैं, जिससे पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। वो आर्थर को उससे बाहर निकालते हैं। इसके बाद आर्थर गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अपना जोकर वाला डांस करता है और नीचे खड़े सभी लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं, यानी कि जोकर अब गौतम शहर का हीरो बन चुका था। वही गौतम शहर जहाँ चारों तरफ दंगे चल रहे थे। इस माहौल में थॉमस वेन अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर अपने घर पहुँचना चाहते हैं,
पर तभी एक प्रोटेस्टर उनके सामने आकर थॉमस वेन और उसकी वाइफ को गोली मार देता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने उसकी साइकेट्रिस्ट होती है जो आर्थर से पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्थर कहता है कि उसे जोक याद आया है, पर उसे समझ नहीं आएगा। इसके बाद आर्थर को हॉस्पिटल से बाहर लाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसके पैरों पर खून लगा होता है, यानी कि उसने अपनी साइकेट्रिस्ट को मार दिया है और अब वो आज़ाद है। जोकर एक ऐसा करैक्टर है जो बैटमैन सीरीज में बहुत फेमस है। इस मूवी में हमें बताया गया है कि एक आम इंसान जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, वो किस तरह से खूंखार मर्डरर बन गया। और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।